God. कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसकी मिसाल जमाने वाले हैं कर्मा योगी नवीन गुलिया जी। हरियाणा के गांव से निकलकर उन्हें आर्मी में जाना था। बतौर इसके लिए उन्होंने पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली। अंतिम दिन एक प्रतियोगिता के दौरान गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से उनके गर्दन के नीचे का सारा शरीर पैरालाइज हो गया। इसके बावजूद साल 2004 में दिल्ली से अपने अनुसार डिज़ाइन की गई गाड़ी से वो हाईएस्ट मोटेबल पास मार्सुमिक लॉ तक गए और 55 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। एक रात एक 2 साल की बच्ची को सड़क पर देखकर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए कुछ करने की ठान ली। यही नहीं, उन्होंने हरियाणा का एक गांव बरहाना गोद भी लिया है। आज वो अपना एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम अपनी दुनिया अपना आशियाना है। इन्हें नेशनल रोल मॉडल अवार्ड, इंडियन पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका जो सर एनजीओ है अदा, उसमें आप जो जो जिनसे भीख मांगने के लिए फोर्स किया जाता है, जिन बच्चों को उनको उठा के लाया जाता है, अगवा किया जाता है, फिर उनसे भीख के लिए उनको प्रमोट किया जाता है। सर उनके लिए आपने इतना काम किया है सर, तो सर इसका आने वाले टाइम में क्या इलाज हो सकता है सर? देखो, प्रॉब्लम ये है कि इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता, वो ये होती है कि गांधी ने ये कहा था कि अपने देश में जो सबसे कमजोर है, सबसे वल्नरेबल को ढूंढ लो। अगर उसको आप एड्रेस करते हो तो बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि हम सेंसिटिव हो जाएंगे। अभी हम सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है हम। तो आपकी गली में एक बच्चा भीख मांग रहा है, भीख मांगना सेक्सुअल अब्यूज से भी बड़ा क्राइम है। वो इमोशनल अब्यूज है, मतलब उसका अहंकार खत्म हो जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। जिससे आपने भीख मंगवाई उसके पास वो किस आत्मसम्मान के लिए लड़ेगा, जिससे आपने भीख ही मंगवा ली तो उसको उसका कैसे तिरस्कार होता है, उसका क्या होता है, किस कंडीशन में उसे रखा जाता है वो। और हमें कंट्री के लिए वो प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स, आईसीबीएम्स एंड वो पता नहीं कौन कौन बना सकते हैं, अगर हम मार्स पे जा सकते हैं, अगर हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं, तो क्या हम 15,000 बच्चों का भीख मांगने का इश्यू नहीं एड्रेस कर सकते? जाते हो अपने भाई का नौकरी लगवाने, अपनी बहन की नौकरी लगवाने मिनिस्टर के पास, आप क्यों नहीं जाते बोलने के लिए कि ये बच्चे हमारे शहर में भीख क्यों मांग रहे हैं, इनसे भीख क्यों मंगवाई जा रही है, आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो बच्चा अपनी मर्जी से तो कभी नहीं जाएगा भीख मांगने रोड पे, उसको तो रास्ता भी नहीं पता कि ऐसा किया भी जा सकता है। तो ये हमारी इनसेंसिटिव है। दूसरी बात क्या है कि हम सोचते हैं हमें क्या चाहिए, अपनी फील गुड फैक्टर के लिए, अपनी महानता की अनुभूति के लिए हमें एक भूखा नंगा गंदा बच्चा चाहिए जिसको हम पैसा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम एक्चुअली उसको पैसा दे नहीं रहे, हम उससे फील गुड फैक्टर खरीद रहे हैं पैसा देके। वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर वो बच्चा साफ सुथरा नहाया धोया कपड़े पहने होगा तो आप दोगे पैसे? नहीं दोगे। आपको चाहिए एक गंदा बच्चा जिसका कपड़े फटे हुए हो या नहीं हो, ठीक है, जो भूखा हो दिखने में, तब आप पैसे दोगे। तो डिमांड एंड सप्लाई होता है बिजनेस में। आप जो डिमांड कर रहे हो वो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप बोल दो कि नहीं ऐसा नहीं होएगा, वो उसी टाइम वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। वो बच्चा आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है, जो लोग उससे भेज रहे हैं उन्हें वो पैसा इकट्ठा करके दे रहा है 1-2 हजार रुपए दिन का, और जो मीडिया वाले हैं उनको वो स्टोरी दे रहा है, मूवी वाले उस पे मूवी बना के हॉलीवुड में अवार्ड जीत रहे हैं, और मेरे जैसे समाज सेवी उसमें काम करके अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं। जब इतने लोग उसमें से कमा रहे हैं उस बच्चे में से, तो फिर आपको लगता है कि वो कहीं जाएगा? वो वहीं रहेगा। जब इतने लोगों का पेट वो बच्चा भर रहा है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हमारी वो पूरी कर रहा है,
ये तो कश्मीर डिस्प्यूट की तरह हो गया ना, जिसमें से इतने लोगों को फायदा मिल रहा है, वो कभी जाएगा नहीं, कोई क्यों चाहेगा जाना उसका। तो हमें समझना हमारी संवेदनशीलता। और मेरे को हमेशा ये होता है कि हर एक मंच पे यही बोला जाता है कि नहीं नहीं इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम हम नहीं हटा सकते। अरे ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है नहीं हटाते? मेरा दिल मानता नहीं है, मेरे को ये लगता है कि मेरे में लाख बुराई होंगी, लेकिन मैं अपना जीवन इसको स्वीकार करके नहीं जी सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता कम से कम। तो मैं उसको स्वीकारने से नकारता हूँ कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये बात मैं स्वीकार नहीं करूंगा अपने जीवन में, ये बात तो पक्की है। उसको रोक पाऊं नहीं रोक पाऊं, कितने लोग जुड़े, क्योंकि लोग क्या होता है, लोग पॉपुलर इश्यू के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, जो पॉपुलर चीज है उसके साथ जुड़ेंगे कि हमें ये करना है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर तो वैसे भी जमीन में ही जाता है, उसका और क्या हार्वेस्ट करोगे? लेकिन वो पॉपुलर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो पानी ने तो बारिश गिरेगी तो जमीन के अंदर ही जाएगी, वो हार्वेस्ट ही होती है अपने आप, ठीक है, जमीन अपने आप उसको ले लेती है। तो आप उसको किसी और तरह से तो आपने के यूज करने का सोच रहे हो, दैट्स अबाउट इट। लेकिन पॉइंट ये कि क्योंकि ये पॉपुलर इशू नहीं है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी ने, आप इस बच्चे को, आप ये सोचो, इस बच्चे, आप बोलते हो भारत महान देश है, मेरा भारत महान, मैं बोलता हूँ मेरा भारत अगर महान होगा तो दुनिया का हर देश कहेगा कि भारत महान है। सर अभी इंडिया में हो रहे हैं रेप, तो सर रेप की जो गर्ल है जिसका रेप हुआ है, उसकी जिंदगी में कितनी इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो जिसका रेप हुआ उसे ऐसा फील होता है कि जैसे प्रॉब्लम उसने करी है। तो सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? जब वो गर्ल के साथ वो क्राइम होता है तो आप ये दिखाते हो कि भाई वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, वो उसका शी हैज बीन स्कार्ड फॉर लाइफ, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई उसने कौन सा पाप किया है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? तुम ये क्यों दिखा रहे हो कि भाई आप मतलब शी इज नो गुड नाउ? ये कौन सा सेंस है? ये तो ऐसे हुआ कि किसी के घर में चोरी हुआ, जिसके घर में चोरी हुआ उसको आप बोल रहे हो कि इनका जिंदगी बर्बाद हो गया, ये किसी तरह से खराब लोग हो गए, अब इनसे मिल नहीं सकते, अब इससे बेचारी से शादी कौन करेगा, अब ये कैसे होएगा? तो मतलब आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे उसके साथ गलत हुआ है, मतलब वो गलत हो गई है, मतलब वो बिगड़, वो वर्ड भी यूज होते हैं कि खराब हो गई है, बिगड़ गई है, समथिंग लाइक दैट ना। मतलब आप सारी पनिशमेंट तो आप उसको लड़की को दे रहे हो। लड़की को तो हमें बोलना चाहिए भाई, मतलब यू जस्ट मूव। जैसे वेस्ट में तो, अब अगेन इतना हमारा सोसाइटी वो हुआ नहीं है, वेस्ट में तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई रेप करने का वो करता है तो आप उस वक्त उसको रेजिस्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है वो आपको मार देगा अगर रेजिस्ट करोगे तो। बाद में हम उसे पकड़ लेंगे, तुम ये याद करने की कोशिश कर रखना कि कुछ मेमोरी, उसका फेस, उसका नेम, उसके गाड़ी का नंबर, ये चीज याद रखने की कोशिश रखना, बट डोंट फाइट विद देम एट दैट टाइम, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा और तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than the fact that you are raped। तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचनी, उसको तो हम पकड़ लेंगे बाद में किसी भी तरीके से और उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ये अगर हम यहाँ इंडिया में बोलेंगे तो हमें मारेंगे लोग कि भाई लड़की का लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई ऑब्वियसली उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी कि हम एक बहुत छोटे से उसके ऊपर हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया। तो ये माइंडसेट जो, वो रेपिस्ट ने तो कुछ भी नहीं किया कंपेयर टू व्हाट द सोसाइटी डज विद द गर्ल आफ्टर दैट। उसको एक स्टिग्मा की तरह उस चीज को अटैच करना उसके साथ। तो ये मानसिकता चेंज करना, मैं वही बताया कि चेंज करने की कोशिश लाने वाले को लोग गोली मार देते हैं, गांधी को गोली मार दी थी, ठीक है? तो जो चेंज लाने की कोशिश करता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते माइंडसेट में, उनको चाहिए कि उनकी तरह चिल्लाने लग जाओ आप भी तो ठीक हो आप। सर अभी एक्चुअली सर आत्महत्या पे अभी हुई है, सभी जो लोग थे उन्होंने बोला कि मेंटल कंडीशन इतनी गंदी थी कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आत्महत्या करना इलाज है क्या, और अगर आत्महत्या करना किसी चीज का एंड पॉइंट है तो उस चीज का इलाज क्या है, और क्या वो एंड पॉइंट है या नहीं है? तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है अगर आप अपने आप को टांग लोगे तो। आपने क्या होता है कि जब आपने उस चीज को मीडिया में इतना अटेंशन दिया कि ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, और वो बेचारा जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके परिवार को, उनको सबको दुख होएगा, वो बात ठीक है, वो बात समझ में आता है। लेकिन अगर हम उसको गलत एग्जाम्पल के तौर पे सेट करेंगे
यंगस्टर्स के सामने, यंगस्टर्स इंप्रेशनेबल माइंड होते हैं, तो अगर हम उनके सामने ये दिखाएंगे कि वो किसी तरह से वो जस्टिफाइड था ये करने में, कि उसको तो टेंशन थी, उसको तो प्रेशर थी, तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि भाई कुछ सिचुएशन जस्टिफाइड थी तभी उसने किया। नहीं, नहीं थी, उसको सही गाइडेंस नहीं मिला, उसने चीजों को सही नहीं लिया, इसलिए हुआ। तो इंडस्ट्री में तो लाखों लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, करके चले जाते हैं, नहीं हो पाते सक्सेसफुल, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो उसने उसको सही नहीं लिया, ये है। तो उसको ऐसे मत प्रोजेक्ट करो कि वो किसी तरीके से जस्टिफाइड था उसका करना। तो सुसाइड करना जस्टिफाइड नहीं था। और ज्यादा उसको अटेंशन देने से क्या होता है कि जो दूसरे वानाबी सुसाइड करने वाले हैं उनको मोटिवेशन मिल जाते हैं। लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को धमकाना शुरू कर दिया कि देखो तुम हाँ कर दो, नहीं तो मैं भी उसकी तरह सुसाइड कर लूंगा। तो मतलब आप एक गलत एग्जाम्पल को प्रमोट कर रहे हो सबके सामने, जो बहुतों को एनकरेज करेगा वो चीज करने के लिए। तो इसको पहली बात तो इसको लोअर उस पे एड्रेस करना चाहिए। कभी भी नेशनल स्केल पे ऐसे दिखाना कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज हो गई और उसको एक हीरो की तरह, ट्रेजिक हीरो के फॉर्म में प्रेजेंट करना, तो वो उससे आप बहुत सारे लोगों को वो रास्ता चुनने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। तो अगर आप एक्सेप्टिंग नहीं हो कि मेरी गाड़ी पे तो खरोच नहीं लगेगी, तो फिर आपको पहले तो ज्यादातर चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। भाई आप ऐसे हो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपको, मैं ऐसा हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो लड़ाई नहीं होएगी, ठीक है। तो और वो चेंज नहीं हो सकता। तो एक्सेप्ट में पहली चीजें आती हैं। दूसरे नंबर पे चीज आती है इग्नोर। कुछ चीज है कि जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगी अगर आप उसकी तरफ बार बार देखते रहोगे, तो उन चीजों को इग्नोर करना सीखो। तीसरी चीज आती है अंडरस्टैंड। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये आदमी मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसकी लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी जिससे ये परेशान होगा। अगर ये खुश होता तो ये मेरे से ऐसे थोड़ी बिहेव करता। तो उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो कि वो वैसा क्यों बिहेव, अगर वो इनसिक्योर है तो क्यों है, अगर वो पॉजेसिव है तो क्यों है, उसको अंडरस्टैंड करो। तो वो अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप उसका बुरा नहीं मानोगे। वो चिल्ला भी लेगा तो आप मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि आपको पता है यार वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बेसिकली। फिर लास्ट में आता है चेंज। एक्सेप्ट, इग्नोर, अंडरस्टैंड, चेंज। चेंज में सबसे कम चीजें आती हैं। देयर इज वेरी लिटिल यू कैन चेंज इन दिस वर्ल्ड। और वो जो मेजर चेंज है वो आपको अपने ऊपर करना पड़ता है। चेंज यू हैव टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, हाउ टू लुक एट इट। वैष्णव जन तो तेने